Hello friends, welcome to Maluka IAS and today we are going to talk about the topic M sand, manufactured sand, जिसके बारे में कल या परसों के न्यूज़पेपर में आया है आर्टिकल और उसमें यह बोला गया है कि वेस्ट बंगाल को एक नई फैसिलिटी मिलने जा रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैंड एंड सैंड विल बी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल सैंड। हाउ विल इट बी डन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, इसके क्या बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। सो हियर यू हैव वेस्ट बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड फैसिलिटी और ये काम करेगा कौन? इट विल बी डन बाय कोल इंडिया लिमिटेड, राइट? तो व्हाई डू वी नीड एम सैंड? एम सैंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? एम सैंड की पॉलिसीज जो तरह तरह के स्टेट्स ने, अलग अलग स्टेट्स ने एम सैंड की पॉलिसीज बोला है, उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? बिकॉज एज यू ऑल नो कि रिवर्स बेड सैंड को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा माइनिंग की जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवर माइनिंग और एक्सेसिव माइनिंग रिवर बेड जो है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है। रिवर्स अपना कोर्स चेंज करती हैं और कोर्स चेंज करने के दौरान वो कई बार ड्राई हो जाती हैं और ड्राई रिवर आप जानते हैं इज गुड फॉर नथिंग, ठीक है? तो उसको रीप्लेनिश करना, उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि रिवर बेड सैंड की माइनिंग को रेगुलेट किया जा रहा है, उसको कम से कम किया जा रहा है, जिससे कि हमारे रिवर बेड की जो सैंड है उसका कंजम्पशन कम हो। बिकॉज सैंड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन पर्पसेस और आप देख रहे हैं जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से नई नई सिटीज डेवलप हो रही हैं, उसमें हम तरह तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसके लिए सैंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव इज मैन्युफैक्चर्ड सैंड। इसमें देखेंगे हम इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं इसको इंट्रोड्यूस कराने के। सो हियर for you I have an announcement that we are coming up with a new course जहां पर आपको GS फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच का एक्सेस दिया जाएगा फॉर 2024। इसका टोटल कॉस्ट इज ओनली 21,499 रुपीज प्लस GST विच यू कैन पे इन 11 EMIs एज वेल, राइट? इसमें सबसे बड़ी चीज है, आपको GS प्लस NCERT की क्लासेस के साथ एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंतर्गत आपको per 10 on 10 students there will be a mentor who will guide them throughout their preparation regarding syllabus, regarding previous year questions, daily कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, डेली किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, आपके जो मीनियल सवाल होते हैं या फिर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहे हो, तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन उसमें किया जाएगा। West Bengal has got its first facility for manufactured sand. Manufactured sand के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रिवर बेड सैंड पर जो ओवरबर्डन हो रहा था अर्बनाइजेशन की वजह से, एक्सेसिव अर्बनाइजेशन की वजह से, वो कम होगा। The manufactured sand is being produced and is estimated 3 lakh cubic meter per year in the Kajora area of Eastern Coalfields Limited. तो ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है एंड दिस मैन्युफैक्चरिंग will give river bed sand to get settled down. कुछ टाइम मिलेगा उसको, ठीक है? प्रीवियस मूव्स के दौरान अगर हम देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये किया हुआ है। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स हैं लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है? जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर ऑलरेडी ये स्कीम्स चल रही हैं। has brought a policy of on manufactured sand giving industry status to the units producing it, right? और क्या? reducing the dependence on बजरी। बजरी is what? river bed sand। क्योंकि राजस्थान आप देख रहे हैं, राजस्थान में देर बहुत कम लूनी रिवर केवल, और लूनी रिवर से भी आप अगर रिवर सैंड निकालने लगोगे तो क्या होगा? वो भी ड्राई होने लगेगी, ठीक है? वो भी उसको भी अपना कोर्स चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा देयर आर अदर स्टेट्स एज वेल लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड तेलंगाना हु आर वर्किंग ऑन देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग एम सैंड, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने जब से इलीगल माइनिंग ऑन रिवर बेड्स को बैन किया है, तब से मैन्युफैक्चरिंग सैंड का आइडिया बहुत ज्यादा न्यूज में आने लगा। मैन्युफैक्चरिंग सैंड इज एन आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रशिंग हार्ड स्टोन्स। हार्ड स्टोन्स के तौर पर किनका यूज किया जाता है? हार्ड स्टोन्स के तौर पर ग्रेनाइट का यूज किया जाता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। दिस इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट consumed natural resource. Rapid urbanization and global population growth have created major overburden on riverbed sand. With urbanization as key driving factor, construction is required, and for construction, sand is required. तो sand का alternative natural resource के alternative के तौर पर
manufactured sand, right? This increasing discrepancy between the need for aggregation, the society and scarcity of natural sand due to exhaustion of resources and environmental consideration has urged concrete manufacturers to look for a suitable and sustainable option, which is manufactured sand. उसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड सैंड में बॉन्ड बहुत अच्छा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, इसलिए इट्स गिव सुपीरियर स्ट्रेंथ टू द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, राइट? इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इसकी ग्रेडिंग को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जा सकता है। एक रॉक को हम तोड़ रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग प्रॉपरली होगी तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ एनहांस होगी। इसकी वर्केबिलिटी इज गुड, वर्केबिलिटी इज गुड बिकॉज इट इज ग्रेडेड विथ प्रिसीजन एंड चूंकि ये हमारे पास एबंडेंस में है, हम ग्रेनाइट को कितना भी क्रश कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसमें क्ले या डस्ट इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है क्ले और डस्ट को, तो इसलिए सीमेंट का कंजम्पशन बहुत कम होगा। फॉर फिक्सेशन सीमेंट इज यूज्ड। जब क्ले और डस्ट इंप्योरिटी के फॉर्म में सैंड में मिक्स होते हैं तो हमें सीमेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है स्ट्रेंथन करने के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन को, तो हमारा सीमेंट पर जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। इट इज इको फ्रेंडली एंड रेडली अवेलेबल। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे रॉक्स को ले जाकर आप उनको क्रश कर सकते हो और सैंड बना सकते हो, राइट? तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो आपकी बचेगी। उसके अलावा एडवांटेजेस और क्या क्या है? एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, रिड्यूस ओवर माइनिंग, इट विल रिड्यूस ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग की वजह से जो रिवर इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा था वो रिवर इकोसिस्टम डिग्रेड नहीं होगा। उसके अलावा ईज इन ग्रेडेशन इन प्रोपोर्शन, व्हाई द साइजेस ऑफ एम सैंड कैन बी कंट्रोल्ड इजीली सो दैट इट मीट्स द रिक्वायर्ड ग्रेडिंग फॉर द गिवन कंस्ट्रक्शन, राइट? आप रॉक को, किसी भी रॉक को, चूंकि सैंड हमें ऐसे ही मिल रहा है तो उसको ग्रेड करना मुश्किल होता है, बट अगर रॉक को हम क्रश करेंगे तो उसको हम एक रेगुलेटेड फॉर्म में क्रश कर सकते हैं और उसका पार्टिकल साइज भी सेट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा उसको क्रश करना है। अदर एडवांटेजेस आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल रिड्यूस, उसके अलावा इट विल मेंटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, इंप्योरिटीज नहीं होंगी एंड इट विल क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्रशिंग कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स आर इम्प्रॉपर क्रशिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंस हमें करना ही करना है। अगर हमें एम सैंड में अच्छे एडवांटेजेस मिल रहे हैं फिर भी हम नेग्लिजेंट हो रहे हैं, और नेग्लिजेंट किस फॉर्म में हो रहे हैं कि ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में हम बहुत प्रॉपर नेग्लिजेंस कर रहे हैं, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड क्रशिंग में। उसके अलावा अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप्ड है, एम सैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है हर जगह पर, तो इसीलिए रिवर बेड सैंड पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम नहीं हो सकती है तुरंत, राइट? Due to its smooth and angular textures lead to more water and cement requirement. If the M sand contains a large number of microfine particles, it can affect the strength and workability of the concrete, right? So, however, this is important. M sand manufacturing is important, but because we don't have enough infrastructure available, that's why we are not capable to totally eliminate the use of riverbed sand. But we can look for better options in future कि हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड के ऐसी फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे जिससे कि हम पूरी तरह से रिवर बेड सैंड को एलिमिनेट कर पाए और जिससे कि रिवर इकोसिस्टम जो हम हर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको हर्ट ना करें। सो दिस वाज एम सैंड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।